रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों को असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको आ जाना है किसी एक ब्राउज़र पे। आपको सर्च कर लेना है search247yt.com। आप सीधा इसी जैसा यहाँ लिख के आया है ऐसा ही लिख देना है। इसके बाद इंटर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें सबसे पहला आपको आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ऑनलाइन फॉर्म 2024 देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ हिंदी में जानकारी देखने को मिलेगी। पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ़ीस के बारे में दिया गया है, किसकी कितनी फ़ीस लगेगी। अब इसके नीचे आएंगे आपको एज लिमिट मिल जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी डिग्री, कौन सी योग्यता के बारे में आपको दिया गया है, कौन सी योग्यता आपको ले रहा है। अब जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बाकी स्क्रॉल करेंगे सीधा नीचे आ जाएंगे। यहाँ से हमें जो लिंक दी गई है अप्लाई ऑनलाइन का, इसी पे क्लिक करना है। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम लोग ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको search247yt.com पे आना है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ऑफिशियल पेज पे इसके आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें करना क्या है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। अब यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं फ़ीस कैसी किसके लिए कितनी फ़ीस है देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से हमें अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि आपको किसी आरआरबी या आरआरसी द्वारा एग्जाम से डिवेयर तो नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पे जानकारी देना है। नो पे क्लिक कर देना है। अब आपको बताना है कि आप किसी सर्जरी के प्रोसीडर में तो नहीं है। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल पर्सन के लिए नहीं एलिजिबल है। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो आपको नो पे क्लिक करना है। जो डिसेबल पर्सन है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको नेशनलिटी यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर नाम दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डाटा फिल करना है, और जो भी जानकारी देंगे आपको कैपिटल लेटर में देनी है। इसके बाद आपको अपना नाम फिर से रीटाइप करना होगा। जो भी आपका नाम हो उसी नाम को दोबारा से यहाँ लिख के वेरीफाई करना होगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर चेंज किए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर के अनुसार आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका ईयर निकल के आ जाएगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर रहा यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर मंथ बताना है, कौन सा मंथ था, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आगे आएंगे। फिर से आपको रीटाइप करना होगा डेट ऑफ बर्थ अपनी, और इसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब जेंडर आपको वेरीफाई करना है, इसलिए दोबारा फिर से सेलेक्ट करना होगा। सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। इसी प्रकार से बारी बारी से 2 बार आपको फिल करना है सब कुछ। अब फादर नेम यहाँ पे आपको देना है। मैं सैंपल के तौर पर सब कुछ दे रहा हूँ, आपको एक्चुअल डाटा देना है अपना। अब यहाँ पे फिर से आपको फादर नेम वेरीफाई कर देना है। जो भी हो आपके फादर का नेम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। मदर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पे वेरीफाई करना है। सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में देनी है। इसके बाद फिर से स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होगा आपका। अब आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार नंबर देना होगा। अब इसके बाद आपको, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको यहाँ पर आई डोंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ और खुल के आ जाएगा। इसमें आपको आईडी प्रूफ के तौर पर कुछ और देने के लिए बोला जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और स्कूल कॉलेज की आईडी जो भी हो। यहाँ पर आप जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देना है। अब किसने इशू किया है उसको देना है, और इशू डेट यहाँ पर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से ही करना है। यहाँ पर आधार नंबर दे देंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आधार आपका तभी वेरीफाई होगा जब आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने पीछे फिल किया वो सेम होगा, तभी वेरीफाई होगा। तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगा तो वेरीफाई नहीं होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आई कन्फर्म दैट पे डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर आधार इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना होगा।
जो वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए, और एक मोबाइल नंबर देंगे वो भी आपका वैलिड और एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद हमें जनरेट ईमेल ओटीपी और इसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पर और मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे, मेल वाली, मोबाइल वाली ओटीपी यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, एक आपका वर्ड होना चाहिए कैपिटल लेटर का, एक स्मॉल लेटर का, एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। सब मिला के आपके 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। इसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है इसको फिल करना है और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपने जो फॉर्म फिल किया उसका प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इधर आपकी जानकारी होंगी। अब इसमें यहाँ पे आई हैव चेक्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ गलती लग रही हो तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, इसको वो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, फिर से लॉगिन होना है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करना है और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको फिल करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब एक बार हम लोग फिर से लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दिया है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको पढ़ लेना है आपको ध्यान से। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है किस आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें प्रयागराज से अप्लाई करना है तो प्रयागराज के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि एनआर के लिए अप्लाई करना है या फिर एनसीआर के लिए अप्लाई करना है। जिसके लिए भी अप्लाई करना हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए करना है तो आप यहाँ से दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को देखना है, इसकी जानकारी देनी है। सबसे पहले हमें मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है आपको बताना है। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन के लिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कई लैंग्वेज हैं। जो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज है पे एग्ज़ाम देने के लिए उसी लैंग्वेज के यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके शरीर पर कोई विजुअल मार्क्स है, परमानेंट विजुअल मार्क्स है, उसको देंगे। अगर नहीं है तो आप नो मार्क्स कर सकते हैं। अगर है तो आपको 2 मार्क्स 2 चिन्ह बताने हैं आपको यहाँ पर, एक इसमें आपको बताना होगा आपके शरीर पे कोई तिल है या फिर कोई कट का निशान है, कोई धब्बा है, जो भी है लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधा नो मार्क्स लिख के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है तो अगर है तो आपको दे देना है, नहीं है तो आप दोनों पे नो मार्क्स लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी अपनी सेलेक्ट करना है, कौन सी है, अंडर रिजर्व्ड है या फिर SC ST OBC जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे OBC हैं तो आप OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप बताना है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ पर अगर क्रीमी लेयर है तो नो पे क्लिक करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशू किसने इशू किया था यहाँ पर देना है और इशू डेट यहाँ पर दे देना है। अगर आप SC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जैसे SC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर से आप अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है और इसके बाद पास के लिए आपको जो ट्रेन का पास मिलता है उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नियरेस्ट जो आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम दे देंगे, जो आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ता है उसका नाम दे देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट जो होता है उसको अपलोड करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो आपका सेंट्रल का माना जाएगा, आपको स्टेट का नहीं चलेगा। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के आप हैं। इसके बाद आप सेकंड में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जहाँ पे आप निवास करते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे। अब एड्रेस अपना पूरा फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपने विलेज का नाम यहाँ पर देंगे, जो भी आपका विलेज लगता हो आप यहाँ पर दे देंगे। पिन कोड अपना यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप एक ब्लू टिक दे देंगे, आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है तो ब्लू टिक नहीं देंगे, आपको मैनुअली फिल करना होगा। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको अदर जानकारी देनी है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे बताना है आप EX सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आपको सर्विस का डिटेल देना होगा, किस सर्विस में थे आप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है उसमें देंगे। और इसके बाद आपको रैंक बताना होगा, कौन सी रैंक है आपकी। बाकी की जानकारी आपको फिल करनी है। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसको भी जानकारी देनी है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको बताना है कि EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। EBC सर्टिफिकेट वो मतलब है जो आर्थिक आधार पर कमज़ोर है उनके लिए है EBC सर्टिफिकेट। अगर है आपके पास तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको बताना है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज़। आप अगर इंडियन रेलवेज़ के प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको बताना है कि आप अभी काम कर रहे हैं या फिर छोड़ चुके हैं। अगर कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है कि आप करंट में किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके लिए, अगर नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किए हैं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर किए हैं तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए देना है क्योंकि फ़ीस आपकी रिफ़ंड होनी है। जो लोग आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उन लोगों के लिए 250 का पूरा वापस आ जाएगा, और बाकी OBC कैंडिडेट्स के लिए जो 500 फीस जमा करेंगे उनका 400 वापस आएगा, और जनरल वालों के लिए 250 वापस आएगा। तो जिनको भी फीस वापस लेनी है उनको अकाउंट नंबर देना ही होगा। अकाउंट नंबर बाद में मैच होगा, अगर गलत पाया जाएगा तो नहीं वापस होगा। ये फर्स्ट स्टेज के बाद आपका फीस वापस होगा। तो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। सबसे पहले आपको नाम फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से फिल करेंगे, IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाटा सेव होगा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देनी है। क्वालिफ़िकेशन हमें 3 प्रकार से देखने को मिलेगी। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन विद ITI, जो 10वीं किए हैं और उसके साथ ITI किए हैं वो लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है अप्रेंटिस जिसने किया है वो लोग वो फॉर्म को डाल सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऐसे आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। और इसमें जिनके पास यहाँ पर नोट में लिखा है डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो लोग BTech किए हैं, BE किए हैं, वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप जो भी किए हैं उसी के अनुसार आपको फॉर्म को फिल करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले हमें मैट्रिकुलेशन 10वीं सेलेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, किस स्टेट से आप हैं, जहाँ से आपने 10वीं पास किया है उस स्टेट का नाम देंगे। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट देंगे जहाँ से आपने पास किया है, बोर्ड का नाम देंगे, किस बोर्ड से आपने पास किया है 10वीं। और इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे देना है। आपके मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ पासिंग। इस नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको डेट ऑफ पासिंग आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, किस मंथ में आपने पास किया था। तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मंथ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, जो भी रोल नंबर आपका हो। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल देना है। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वालिफिकेशन आपको देना है। आप NAC किए हैं, ITI या फिर 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हैं। जो भी आपने किया है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा वाले अपना डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे, और अप्रेंटिस वाले NAC सेलेक्ट करेंगे, ITI वाले ITI, और BTech BE वगैरह वाले अपना डिग्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डिग्री सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, किस ट्रेड से आपने BTech किया है तो आप यहाँ पर ट्रेड बताएंगे। जो भी आपका ट्रेड हो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जो भी आपका कॉलेज रहा हो यहाँ पे आप दे देंगे। मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपको अपना फुल नेम लिखना है, और आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, मंथ और ईयर देना है कब आपने पास किया था। और इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका ये डाटा फिर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको और कोई क्वालिफिकेशन देना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो होगा हमारा
30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर आप सैंपल फ़ोटो का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू सैंपल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने सैंपल खुल के आ जाएगा। ये सब फ़ोटो आपको आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपका फ़ोटो इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से खींच रहे हैं तो बैक कैमरे से खींचेंगे, फ्रंट कैमरे से नहीं खींचेंगे, नहीं तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ़ोटो सिर्फ इतना आना चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए। बस इसी प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर बाकी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपका होना चाहिए वो 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए। बाकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपलोड एंड सेव सिग्नेचर पे क्लिक करना है। अब हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ से हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पार्ट सेकंड CBT 2 के लिए। यहाँ पे एग्ज़ाम ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, किस ट्रेड से आप देना चाहते हैं। आपके जो क्वालिफ़िकेशन डाली है उसी के अनुसार आपका ट्रेड खुल जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको जोन अभी भी चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक हेयर टू चेंज जोन पे क्लिक करके अपना जोन चेंज कर सकते हैं। अब इसके नीचे और आएंगे, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे ब्लू टिक एक दे देंगे। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा और, इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है। अब आपको यहाँ पर प्लेस फिल करना है, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। अब आपको चेक कर लेना है एक बार सब कुछ सही है या नहीं सही है। अगर सही है सब कुछ, अगर आपका कुछ गलत लग रहा है तो आप बैक जाके एडिट पे क्लिक करके बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे ब्लू टिक देंगे। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अगला पेज हमारा आ जाएगा। आपको अपना फीस दिखा देगा, आप फीस कितनी लग रही है। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको पे नाउ। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमारा पेमेंट का पेज फाइनली आ चुका है। यहाँ से हम 2-3 प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, नेफ्ट है, NEFT और SBI ब्रांच पेमेंट भी है। तो आप यहाँ से डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर डालेंगे, मंथ, ईयर, CVV डाल के आप इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको पास OTP जाएगा, आप पेमेंट आपका हो जाएगा। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं भविष्य के लिए। तो इस प्रकार से आप रेलवे RRB असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर जानकारी समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।